ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए जून के आरंभ काल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं और इस वक्त बुध महाराज जो हैं अस्त चल रहे हैं और बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ बहुत अच्छी ताकत में आने के योग बना रहे हैं। बृहस्पति के साथ योग बनाएंगे। इसके साथ साथ बाकी सब ग्रह भी इस ज्येष्ठ के महीने में परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। समस्त ग्रह इस ज्येष्ठ के महीने में राहु, केतु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, सूर्य, ये सब के सब ग्रह परिवर्तन की तरफ कुछ न कुछ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और उन सब का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ओवरऑल कई प्रकार से अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। राहु जो आपके लगातार पिछले काफ़ी समय से नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहे थे और वो भी बदल चुके हैं। बृहस्पति महाराज आपके लिए परम शुभ स्थिति में आ चुके हैं इसी ज्येष्ठ के महीने में। साथ साथ बुध इत्यादि, सूर्य इत्यादि समस्त ग्रहों ने कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग बनाया है। सूर्य इस वक्त रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, भाग्य में बैठकर पूरे जोर अच्छी ताकत में है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं गोचर के अंदर तो कहा जाता है कि पूरी तरह से अपनी पूर्ण ताकत में होते हैं और उसके कारण से पूरी पृथ्वी पर अपने सहस्त्रों बल के प्रयोग का उपयोग करते हुए ओलावृष्टि करते हैं। पूरी गर्मी का प्रचंड प्रवेग रहता है। तो यानी सूर्य पूर्ण ताकत में है और इसका प्रभाव भाग्य के दृष्टिकोण से कई मामलों में आपको आने वाले समय में उसका लाभ मिलता दिखाई देगा। और अब वो परिवर्तन का प्रभाव किस प्रकार से कहाँ कुछ बनने वाला है आपके लिए वो आप समझ लें सही प्रकार से। जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 जून का ग्रहफल दिखाता है कन्या राशि के दृष्टिकोण से। एक तो षष्ठी तिथि उस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग दिखाई दे रहा है ओवरऑल वो कई मामलों में आपको विशेष तौर पर लाभ के रास्ते खोल सकता है। मंगल के साथ जो कमज़ोर स्थिति में बैठे हुए मंगल है उसके साथ चंद्रमा ने पूर्ण आके ताकत देने का योग बनाया है वहाँ पर और वो आपकी राशि में कहीं ना कहीं से लाभ के रास्ते को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का परिवर्तन, राहु केतु का परिवर्तन वो कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप इस तिथि का लाभ लें। हो सके तो भगवान स्कंद का सुंदर आराधना करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करें। रवि योग है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। वहीं बात कर लें 2 जून के लिए तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सोमवार का अवसर और कन्या राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र जो बना रहे हैं योगा योग वो आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं कई मामलों में थोड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। सेहत में और जो भी कार्य करें थोड़ा सा नियम को देखते हुए कार्य करें। बिना नियम के, बिना किसी सही मार्ग को पकड़ते हुए यदि कार्य करेंगे तो वो थोड़ा दिन भारी पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सोमवार का अवसर है, कोशिश करें भगवान शिव का थोड़ा दूध से अभिषेक कर लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात और, 1 और 2 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग है। ये गंडमूल के अंतर्गत आता है नक्षत्र। तो ऐसे में इन नक्षत्रों में जन्म लिए व्यक्तियों को मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। मूल शांति का अर्थ ये होता है कि 27 दिन तक 1,000 मंत्र का नित्य प्रति जप करें, उनका दशांश यज्ञ करें, तब तो मूल शांति हुई। लेकिन होता क्या है कि मूल शांति के दृष्टिकोण से आने वाले जो विद्वान होते हैं वो केवल 27वें दिन कुछ पूजा करा देते हैं और मूल जो मंत्र का जप है 27 दिन तक वो नहीं हो पाता है, फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए मूल शांति का दोष का निवारण भी नहीं होगा। तो इसलिए यदि बालकाल में सही से मूल की यदि जो पूजा सही से नहीं हुई तो आप स्वयं करने का प्रयास करें। हर 27 दिन बाद ये मूल नक्षत्र परिवर्तन करके आते ही रहते हैं। तो आपका नक्षत्र जिस नक्षत्र में जन्म हुआ हो उसे 27 दिन तक लगातार 1,000 त्र्यंबक यजामहे जो मंत्र है त्र्यंबक मंत्र उसका जप कर लें तो उससे मूल शांति स्वयं आपके लिए लाभकारी रहेगी। 3 तारीख की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर कन्या राशि वालों को समझना चाहिए उनके लिए ग्रह योग किस प्रकार के हैं। देखिए, 3 तारीख को मंगलवार का दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और साथ साथ दुर्गा अष्टमी का योग बन रहा है और साथ साथ उस दिन चौथा बड़ा मंगल है, बड़ा मंगल का योग बन रहा है। साथ साथ धूमावती भगवती की आराधना का जयंती का अवसर भी है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का खेल भी आपके लिए दिखाई देता है बड़ा महत्वपूर्ण। बुध महाराज मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और उससे उनकी शक्ति और प्राप्त होगी, बढ़ेगी और वो भाग्य से कई मामलों में आपके लिए लाभ के रास्ते खोल सकते हैं। बहुत जल्दी बृहस्पति के साथ उनका योग बनने वाला है और वो आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से सफलता की तरफ आपको अग्रसित करने का योग बनाएंगे। ऐसे में कोशिश ये करें माँ भगवती की दुर्गा की आराधना करें और हो सके तो इस दिन चौथा बड़ा मंगल है और ऐसे में
इस ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाले मंगलों का शुभ लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगल अपनी क्षीणस्थ अवस्था में पिछले करीब 6 महीने से चल रहे हैं और वो सही क्षेत्र में काम नहीं करने के कारण से पुरुषार्थ में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो विशेषतः पुरुषार्थ के स्वामी मंगल ही हैं, तो इसके कारण से आपको बहुत सारी चीज़ों में जो जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और मंगल लाभ वाले भाव में बैठकर भी लाभ नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। और ऐसे में इस बड़े मंगल का महत्व अद्भुत शास्त्र में वर्णित है और साथ साथ माँ धूमावती का भी आज जयंती का जो अवसर है, इसके महात्म को आपको समझना चाहिए। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा योग जो बन रहा है वो आप भी समझ लें, चौथा बुढ़वा मंगल योग है। मंगल का ये ज्येष्ठ में जो मंगल पड़ते हैं वो सारे के सारे विशेष मंगल, बड़े मंगल माने जाते हैं। हनुमान जी ने सुंदर रूप से भगवान राम का दर्शन इस ज्येष्ठ के महीने में किया और उन्होंने विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का योग बनता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन पाँचों इस बार ज्येष्ठ के महीने में 5 बुढ़वा मंगल पड़े, बड़े मंगल, तो हमने उन सब में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ साथ आज धूम्रावती जी की जयंती भी है। जब जीवन में कष्ट समाप्त होने के योग बना ही ना रहे हों, ऐसे कई बार योग बन जाते हैं, जीवन में कष्ट ठीक हो ही नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में कोशिश ये करें आप विशेष तौर पर ऐसे में भगवती धूम्रावती का ध्यान करने का प्रयास करें। भगवती धूम्रावती 10 महाविद्या के अंतर्गत, महाविद्या का अंतर्गत उनको स्थान दिया गया है और जिस समय में जैसे बगलामुखी इत्यादि भगवती के स्वरूप हैं, ऐसे ही धूम्रावती भगवती समस्त ऐसे कष्टों जिनको जो सिर से ऊपर पानी जब निकल जाए तब इनके मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए और जिससे आपके दुसाध्य कार्य पूर्ण होने की तरफ जा सकें, चाहे मुकदमे के कार्य हों, चाहे वो संसारिक तौर पे कष्टों के कार्य हों। तो ये भगवती की वो स्वरूप हैं, इसमें इनका ध्यान करके पूजन कर लेने से, अनुष्ठान करने से वो समस्त सिद्धांतिक तौर पर कष्ट पूरे होने के योग बनते हैं। तो कन्या राशि वालों, आपने ये इस महत्व को समझा कि जिस प्रकार से माँ धूमावती का और ख़ासतौर पे चौथे बुढ़वे मंगल का आपको किस प्रकार से आराधना कर लेनी चाहिए। बड़ा सुंदर योग है, इसमें छोटा सा कर्म बड़ा मेहनत करके लाभ देता है, बड़ा लाभ देने की योग बनाता है। यदि 4 तारीख के ग्रह नक्षत्रों को समझें तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह योग किस प्रकार के हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राशि में ही ग्रह परिवर्तन करके योग बना रहे हैं। बुधवार का दिन नवमी तिथि और आपकी राशि में ही ग्रह प्रवेश कर रहे हैं, चंद्रमा महाराज प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए 12वें भाव से निकलकर लग्न में पहुंचने के कारण से आपके लिए एक अच्छा योग रहेगा, लाभ का योग रहेगा। इन 2-3-4 दिनों में आपको लाभ लेने का अच्छा प्रयास करना चाहिए। आने वाला पूरा हफ्ता आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दिखाई देता है, तो इसलिए तैयारी कर लीजिए, चीज़ों को सही दिशा में आपको परिवर्तन करने का योग बनता दिखाई दे रहा है, इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुधवार का दिन है और ऐसे में महेश नवमी है, भगवान शिव की सुंदर आराधना करें, बिल्वपत्र उन्हें अर्पित करें। 11 बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय का जप करने से, अर्पित करने से आपके लिए कल्याणकारी योग बनने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 5 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कन्या राशि के लिए कैसा है जान लीजिए। बृहस्पतिवार का दिन और साथ साथ दशमी तिथि है, गंगा दशहरे का योग, बटुक भैरव जयंती का योग। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चीज़ें आपकी बिल्कुल मोटिवेशन की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत अच्छा आपका साहस का योग बनता दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी मंगल और बुध का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से और वो आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। उसकी तैयारी आपको पूरी तरह से आश्वस्त होकर करने का प्रयास करना चाहिए, पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। गंगा दशहरा ऐसा ही पर्व है कि जिसमें आप अपने समस्त कष्टों से निवृत्ति प्राप्त सकते हैं एक छोटे से कर्म से। शास्त्रों में अद्भुत महात्म बताया गया है गंगा दशहरा का। और बटुक भैरव जयंती भी बड़ी अद्भुत योग लेके आती है, जो जेठ मास की दशमी के दिन, शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन होती है। भैरव जी का बड़ा सौम्य स्वरूप है, साक्षात 8 बच्चे के वर्ष के बालक के रूप में ये साक्षात शिवलिंग से उत्पन्न हुए थे और इनका अभिलाषा अष्टक जो है समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि करने की तरफ ले जाता है। तो क्या महात्म है वो समझें। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उपाय भी कुछ खास कर लेने चाहिए, तो ये उपाय जो हैं वो नोट कर लीजिए। देखिए इस दिन खासतौर पे गंगा दशहरे का योग बन रहा है, बटुक भैरव जयंती का योग बन रहा है। ये दोनों त्यौहार जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो विशेष तौर पर दशमी के दिन पड़ते हैं। ज्येष्ठ मास की दशमी के दिन गंगा का अवतरण हुआ और गंगा का अवतरण इस संसार के कल्याण के लिए महाराज भगीरथ ने, कहा जाता है कि अपनी 3 पीढ़ी तक भगीरथ का जो पीढ़ी थी वो भगवान की आराधना करते रहे। महाराज सगर के जो 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया गया था महर्षि कपिल के द्वारा, और जब कहा जाता है कि जब सत्ता आती है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो मदमस्त हो जाता है। तो इंद्र ने एक चाल चली, महाराज सगर ने
यज्ञ इत्यादि रखा था, बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ रखा था, और अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से अपने उस राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए, समृद्धि की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा। 100 यज्ञ रखे गए, और अंत में उस संपूर्ण संसार में विजय प्राप्त करने के निमित्त, धर्मयुक्त ध्वजा फहराने के निमित्त घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो राज्य समस्त थे, वो राजा का आधिपत्य स्वीकार करते थे। तो कहा जाता था कि वो जो घोड़ा पकड़ लेता था उसके साथ युद्ध होता था। तो वो जो घोड़ा था, इंद्र ने क्या किया, उसको चुराकर उस घोड़े को महाराज जहाँ पर कपिल मुनि विश्राम कर रहे थे, कपिल मुनि साधना कर रहे थे, वहाँ ले जाके बांध दिया। महाराज सगर के पुत्र जगह जगह घूमते घूमते वो ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे, और महाराज कपिल जहाँ पर साधना रत थे वहीं जाके बांध दिया। जब सत्ता में मदमस्त थे, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, और महाराज सगर से बड़ा प्रतापी राजा कौन था उस वक्त? उनके पुत्र, 60,000 पुत्र वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने महाराज कपिल मुनि को पहचाना नहीं, उपहास कर दिया कि अरे साधना करने बैठ गए हो, वट समान हो गए हो, और ये चोरी करने का कार्य करते हो। शांत झील में पत्थर मारने का प्रयास कर रहे थे। कपिल मुनि की साधना किसी प्रकार से टूटी, और उन्होंने क्रोधवश उन जैसे ही सगर पुत्रों को, अहंकारी सगर पुत्रों को देखा, उन सबको भस्म कर दिया। उस तप, जो योग तप के बल से वो सब के सब भस्म हो गए वहाँ पर। महाराज सगर को जब ये पता चला तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब जो कार्य हो चुका था, लेकिन अब उनकी मुक्ति का मार्ग ज़रूर चाहिए था। उनकी मुक्ति हो सकती थी गंगा जल से ही, गंगा के पदार्पण से ही। तो उनकी समस्त पीढ़ियाँ लगातार 3 पीढ़ी तक उनकी पीढ़ियाँ मामावती गंगा को प्रसन्न करने का कार्य करती रहीं। और जब माँ गंगा का प्राकट्य भगवान के सुंदर श्री चरणों से निकली हुई, भगवान की जो कहा जाता है कि गंगा की उत्पत्ति कथा भी बड़ी विचित्र है, वो समझ लेनी चाहिए कथा कितनी सुंदर रूप से भाव से शास्त्रों में बताई गई है। वामन अवतार के समय में जब भगवान ने 3 पग में समस्त भूमि को नाप लिया था, तो जब भगवान विष्णु का वो पग जो था वो ब्रह्मलोक पहुंचा था, तो तब ऋषि साक्षात ब्रह्मदेव ने उन चरणों को धोने के बाद अपने कमंडल में जो जल रख लिया था वही गंगा थी, वही गंगा बनी। और जब महाराज भगीरथ ने भगवान को प्रसन्न किया ब्रह्मा को, तो भगवान ब्रह्मा ने उस कमंडल जल से वो जल जो था वहीं से गंगा जी को भगीरथ को दिया। लेकिन समस्या ये थी कि वो वेग जो था वो कौन स्वीकार करता? उस धरा पर जब वेग पड़ता तो पृथ्वी फट जाती। तो भगवान शंकर की साधना करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया गया कि भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उस गंगा जी को समाया, और उसके बाद वहाँ से गंगोत्री से निकलकर जैसे जैसे वो आगे चलती हैं, तो ये गंगा के पदार्पण की सुंदर कथा है। कहा जाता है दशम पापम हरति दिशहरा, संसार में जो 10 प्रकार के पाप हो सकते हैं उन सबसे निवृत्ति जो हो सकती है वो केवल एक बार उस गंगा जल में स्नान कर लेने मात्र से ही हो जाती है। तो इस दिन विशेष तौर पे अवश्य माँ गंगा के जल में स्नान करना चाहिए। गंगा जल का दान करने का भी महत्व अद्भुत बताया गया है। तो ये सब चीज़ें अवश्य करने का प्रयास करें, माँ गंगा की सुंदर आरती करें, और समस्त पाप नाशिनी गंगा का सुंदर स्तवन करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती भी है इस दिन। बटुक भैरव जयंती बड़ी एक ऐसा स्वरूप है भगवान शंकर का जो सशरीर उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, ये कथा भी बड़ी सुनने लायक है, इसको समझना चाहिए। और कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, काशी के अंदर रहते थे, उनको संतान नहीं थी। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के कारण से सशरीर पूरे शरीर के साथ शिवलिंग से प्रकट हुए भगवान बटुक भैरव, और ये 8 साल के बच्चे के स्वरूप में है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, कैसे भी तांत्रिक प्रयोग हों, कैसे भी जीवन के कष्ट हों, कोई भी किसी ने नज़र लगा दी, कुछ लगा दी, तो यदि उन भगवान का बटुक भैरव जी के इस मंत्र का जप कर लिया जाए, और उनके भी एक विधि है। हमने ऐसे ऐसे अकाट्य प्रयोग देखे कि जब कोई अनेक प्रकार के किसी ने कुछ नेगेटिव प्रयोग कर दिए, कुछ ना कुछ समस्याएं, ब्लैक मैजिक जिसको बोला जाता है, वो सब किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में हो गया। तो यदि उसको आटे के मीठे गुलगुलों के द्वारा उनका पूजन करने के बाद उनके हवन को यदि इस मीठे गुलगुलों के द्वारा कर लिया जाए, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए
तो कैसा भी नेगेटिव प्रयोग आपके जीवन में, चाहे फैक्ट्री पे, चाहे दुकान पर, चाहे घर में, चाहे बच्चे पर, चाहे किसी पर भी कई बार हो जाता है। देखिए किसी घर को तोड़ना तो बड़ा आसान है, बुलडोजर लगा दीजिए टूट जाएगा, कुछ ना कुछ और विस्फोट कर दीजिए टूट जाएगा, बनाने में कितना टाइम लगता है। तो यही इसी प्रकार से कैसे भी नेगेटिव प्रयोग यदि कोई कर दे किसी के ऊपर, जैसे नज़र लग गई किसी व्यक्ति की, और नज़र भी किसी विशेष व्यक्ति की जब लगती है तो बने बनाए बड़े बड़े महल भी खराब हो जाते हैं, अच्छा पला पहलवान व्यक्ति भी खराब हो जाता है। उन सब से आपत्तियों से रक्षा करने वाला ये अद्भुत मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय। और भगवान बटुक भैरव जी का मनोकामना अष्टक, जो भैरव अष्टक जो है, वो भी बड़ा चमत्कारी है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला ये बटुक भैरव अष्टक माना जाता है। तो इनका भी इस दिन स्तवन कर लेने से समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। तो अवश्य इस जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, इस दिन गंगा जी का अवतरण और साथ साथ भगवान बटुक भैरव जी की जयंती का शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो आप इन दोनों उत्सवों को आनंदपूर्वक मनाएं और सुंदर रूप से अपने कष्टों को दूर करने के लिए इन सब विधियों का सहारा लीजिए। शास्त्र में वर्णित है, हमने हज़ारों लोगों पर इसका प्रयोग करके देखा और बिल्कुल चमत्कारिक है। और इसका एक यंत्र भी बनता है, भैरव जी का यंत्र। जब कैसे भी घर में यदि कई बार क्या होता है कि कई बार नेगेटिव प्रयोगों को बचाने के लिए लोग, आपने देखा होगा कि वो लुट्टियाँ लगा देते हैं जीभ पे लटकी हुई बाहर, और नज़र से बचाने के लिए, नज़र दोष से बचने के लिए। लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ रहेगा जो बटुक भैरव यंत्र की स्थापना यदि घर के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, दुकान के बाहर या व्यवसायिक स्थल के बाहर या आपके घर के अंदर रख दिया जाए, तो क्या होता है, कैसे भी नेगेटिव प्रयोग जो हों, जो भी तांत्रिक प्रयोग हैं, गलत प्रयोग हों, उन सब से रक्षा करने के लिए ये भैरव जी के मंत्र से सिद्ध करा हुआ जो यंत्र है वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो आपको उसका सानिध्य लेकर रखना चाहिए। वो बहुत सुंदर योग देता है, कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो कन्या राशि वालों के लिए आपने जो महत्व सुना, देखिए माँ गंगा का किस प्रकार से वर्णन शास्त्र में मिलता है, और एक छोटी सी डुबकी कैसे आपके दशों पापों को समाप्त कर सकती है, पुण्यों को बढ़ा सकती है, इसके महात्म को विश्वास के साथ समझते हुए कार्य करना चाहिए। तो हो सके तो गंगा जल का दान करें, गंगा जल से स्नान करें, गंगा जल में तर्पण करें। और भगवान बटुक भैरव जी तो वैसे ही समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं। 6 तारीख का भी विज्ञान समझ लीजिए किस प्रकार से ग्रहों का योग है। कन्या राशि वालों के लिए खासतौर पर बड़ा अद्भुत योग बन रहा है, और ऐसे में गजकेसरी योग बनने को आपकी राशि के दृष्टिकोण से तैयार है। और ये आने वाले 4-5 दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है, बड़ा लाभ का योग बना सकता है। बृहस्पति पूर्ण ताकत में आ चुके हैं और अभी उसके बाद अस्त भी हो जाएंगे, तो उससे पहले पूर्ण अतिचारी बृहस्पति का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार का दिन है और इस दिन निर्जला एकादशी का योग बन रहा है। चंद्रमा शाम को परिवर्तन कर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनाएंगे, बंद रास्तों को खोलने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इस दिन बुध काफ़ी लंबे समय से जो उठापटक के दौर में चल रहे थे, कभी अस्त और कभी कमज़ोर, तो अब स्वग्रही राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वो विशेष तौर पर सुबह सुबह बृहस्पति के साथ जाके विराजमान हो जाएंगे। अस्त ज़रूर है लेकिन बहुत जल्दी उदय भी होने वाले हैं। तो ऐसे में आपको केवल अपने जो ओवर एज लोग हैं उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जो उनकी आयु करीब 60-70 साल से ऊपर की है तो उनको खासतौर पे हृदय संबंधी समस्याओं का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। उनके लिए अच्छा रहेगा कि ये मृत संजीवनी मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करें और कोशिश करें स्ट्रेस को अवॉइड करते हुए कार्य करें। चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी बहुत जल्दी। निर्जला एकादशी अद्भुत योग लेकर आती है और ये एकादशी संपूर्ण 26 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। शास्त्र में इसका वर्णन जिस प्रकार से मिलता है उसको आपको समझना चाहिए। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेन एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो, और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए, केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही
यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए और उससे आपके समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादि काल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुलवाते थे और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है। शायद किसी और संस्कृति में ऐसी व्यवस्था करने की परंपरा नहीं रही। हमारे ही संस्कृति के अंदर जल की व्यवस्था तक का दान करने की परंपरा अनादि काल से चलती आई है। तो इसका पुण्य लाभ हम सबको लेने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का योग भी बन रहा है, जो भद्रा करीब करीब दोपहर को 3:30 बजे के बाद रहेगी। तो नए कार्यों का आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कन्या राशि वालों, इस वक्त आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेज गति से चल रहे हैं, पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। समस्त ग्रह, बुध भी मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, दशम भाव में बृहस्पति के साथ सुंदर योग बना रहे हैं। 7 तारीख के दिन भी समझ लीजिए कन्या राशि वालों के लिए क्या स्थिति बनी हुई है ग्रहों की। आपके लिए शनि महाराज जो हैं वो आपके लिए थोड़े अनिष्टकारी चल रहे हैं, उनको मनाने का दिन है ये। विशेष तौर पर उसका अवश्य कार्य करें। इस दिन विशेष तौर पर बात करें तो कन्या राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज जो सप्तम भाव में चल रहे हैं, शनिवार का दिवस है, द्वादशी तिथि है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और एक महत्वपूर्ण योग का निर्माण कर रहे हैं और जो आपके लिए एक अच्छा उत्साहवर्धन योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। जितने पुण्य बढ़ेंगे ना, जितने गरीब लोगों की, परित्यक्त लोगों की सेवा करोगे, उतना जल्दी आपके लिए ये मंगल का परिवर्तन आपको लाभ देने के योग बना सकता है। ये आने वाले 2-3 महीनों में मंगल कई प्रकार से आपके लिए स्थिति को उत्पन्न करेगा। और साथ साथ इस दिन शनि महाराज भी चलते चलते विशेष तौर पर अपने ही नक्षत्र में आगे द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं। चंपक द्वादशी है, कोशिश ये करें इस दिन विशेष तौर पर बंदरों को थोड़ा केला इत्यादि डाल दें, हो सके तो चना गुड़ डाल दें। शनि अनुकूल होंगे, शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त शनि जो है कल्याणी ढैया का योग बना रहे हैं आपकी राशि में, इसलिए जिस प्रकार भी हो सके शनि स्तोत्र का पाठ करें, अपने वजन के बराबर काली चीज़ों का दान करें, उड़द का दान करें, सतनाजे का दान करें। ये लगातार आपको कभी कभी महीने 2 महीने में एक आध बार करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि के ढैया शुभ नहीं होती है। 8 तारीख रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है और शाम को उसी कारण से रवि प्रदोष का योग बन रहा है। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति गजकेसरी योग का निर्माण कर रही है। चंद्रमा बृहस्पति से पूर्ण दृष्ट होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से धन भाव में जिस प्रकार से योग बना रहे हैं वो आपके लिए कल्याणकारी है। आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। अपने बड़े बुजुर्ग गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन सूर्य महाराज जो रोहिणी नक्षत्र में चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी का योग बना रखा था, शोले बरसा रहे थे, अब वो धीरे धीरे शांति की तरफ अग्रसित होंगे और वृश्चिक नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उनकी थोड़ी शिथिलता अब प्राप्त होने की तरफ जाएगी। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसे में रवि प्रदोष का योग बन रहा है कीर्ति प्राप्त करने के लिए। कई बार हम जो कार्य करते हैं उसमें हमको पूर्ण श्रेय नहीं प्राप्त होता, तो ऐसे में भगवान शिव का रवि प्रदोष के दिन गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। अभिषेक करने से कहा जाता है कीर्ति में वृद्धि के योग बन जाते हैं, तो इसका लाभ आप लें। और आश्रम पर इस दिन हमने विशेष तौर पर ग्रह शांति के लिए गायत्री यज्ञ रखा है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद आश्रम दिल्ली में समय समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन करता ही रहता है, तो आप सब उन सब की जानकारी हमारे आश्रम के द्वारा चलने वाली वेबसाइट्स के द्वारा और बहुत सारे हमारे जो चैनल्स हैं उसमें हम अवगत कराते रहते हैं आपको। इन समस्त कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विभिन्न प्रकार के मंत्र प्रयोग, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान समय समय पर चलते हैं। उन सब का आप अपनी जन्मपत्री को निष्कर्ष कराकर अच्छे से लाभ लेने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात कर लेते हैं अब 9 तारीख की। 9 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्र को दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो उस दिन परिवर्तन करते करते साहस भाव में वृद्धि करने के योग ग्रह बना रहे हैं और मंगल पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा पर जिस प्रकार की दृष्टि डाल रहे हैं वो मंगल की चंद्रमा की क्षीणस्थ अवस्था को भी ठीक करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। हो सके तो थोड़ा सा शिव की आराधना कर लें। इस वक्त शिव की आराधना आपकी किस्मत जगा सकती है। नए रास्ते, पुरुषार्थ से नए रास्ते बनते दिखाई देंगे और ये समय जो है आपके लिए लाभ का ही दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, बुध महाराज जो हैं राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं।
तो इसलिए बुध के निमित्त हो सके तो एक छोटा सा उपाय करें, भगवान शंकर पर बिल्वपत्र अर्पित करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। राहु के दोष से बुध को मुक्त करेगा ये उपाय। 10 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अंतिम बुढ़वा मंगल पड़ रहा है। और ऐसे में यदि हम देखें कन्या राशि वालों के लिए ये जो सबसे बड़ा योग बन रहा है, उस दिन बुध उदय होने जा रहे हैं। कई दिनों से, पिछले करीब यदि हम बात करें 6 महीनों से बुध कभी ऐसे अस्त स्थिति में चलते थे, कभी वक्र स्थिति में चलते थे, कभी कमज़ोर स्थिति में चल रहे थे, नीच की राशि में चल रहे थे। अब बुध उदय होकर स्वग्रही राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपके लिए अच्छा योग बनाएंगे, लाभ का योग बनाएंगे। और अंतिम बड़ा मंगल का योग बन रहा है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है और आप सब भी, यदि आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रम में जुड़े, अपने नाम से भी करा सकते हैं। और साथ साथ इस दिन सत्यव्रत भी रहेगा। तो इन सब गतिविधियों का लाभ लें। ग्रह योग आपके अनुकूल बन चुके हैं। आगे अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कराएं, समझें, क्योंकि गोचर के दृष्टिकोण से ग्रह जब लाभ के बन जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि किस्मत साथ नहीं दे रही है तो हो सकता है दशाएं, अंतर्दशाएं कहीं ना कहीं कमज़ोर हों। तो उनको ठीक कैसे करना है और ज्योतिषी बता सकता है आपको। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं। और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा। और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें, क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया। और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है। और उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है। गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए। और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है। तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें और उससे, हाँ, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। कि सैद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म।
यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं, यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो हैं वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। तो सिद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है, चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई, दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा, शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझें कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है। सैद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। सैद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य आने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचें, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में होगा, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म है, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं, जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपने संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है। तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त
ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है, और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी की सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं, और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, ये मंदिर है, और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।